सबसे पहले बात करते हैं कोरोना केसेस की। भारत में नए केस लगातार आने अब थोड़े कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट की भी अगर बात की जाए तो स्थिति थोड़ी पहले से बेहतर हुई है। ऐसे में आज के आंकड़े थोड़ी राहत जरूर पहुंचाते हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो सिर्फ 46,790 नए केस सामने आए हैं। इसके पहले डॉक्टरों के पैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि भारत में कोरोना का पीक खत्म हो चुका है और फरवरी 2021 तक इसके खत्म होने की उम्मीद बताई थी। अभिषेक, बिल्कुल, और ये जो कोरोना पर गुड न्यूज़ है, इसमें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक भारत का मानचित्र देख रहे हैं। इस भारत के मानचित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कुछ जगहों पर जहां पर सबसे कम मामले हैं वो ऊपरी इलाकों में हैं और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हैं, और जो सबसे ज़्यादा मामले हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं यूपी, और उसके बाद महाराष्ट्र से शुरू होकर ये पूरी जो पट्टी है वो नीचे तक आ रही है, और उड़ीसा में भी इसी तरीके के मामले हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त में हमारे साथ ये शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद, आप समझा पाएंगे हमें कि ये जो गुड न्यूज़ है ये लॉकडाउन खुल जाने के बाद आई है, तो ऐसे में सरकार अब किस तरीके से पीक होते हुए देख रही है और किस तरीके से ये नंबर कम आए हैं? ये नंबर कम जो आए हैं ये फौरी तौर पर कम है या इनमें ट्रेंड भी इसी तरीके का है? देखिए, पहली बात जो बताने वाली है वो ये है कि ये जो 46,790 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, एक समय यही 24 घंटे के मामले देश के अंदर 97,000 तक पहुंच गए थे। तो ये मान के चलिए कि अपने पीक से बिल्कुल आधे हो गए हैं। दूसरा, हम इन मामलों पे तब शक कर सकते थे, ये जो आज नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन पे शक कर सकते थे अगर ये संडे का डेटा होता, यानी रविवार की टेस्टिंग होती। हमने देखा कि कल करीब 55,000 मामले रिपोर्ट हुए थे, लेकिन उसकी टेस्टिंग भी जो है वो करीब 8.5 लाख के आसपास हुई थी। लेकिन आज जब 10.5 लाख के आसपास 10,32,000 की टेस्टिंग हुई है, तब 46,000 कुछ मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है और ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि अब मामले जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। हमने कल देखा था कि 55,000 के आसपास थे, 55-60,000 के आसपास मामले लगातार चल रहे हैं और आज 50,000 से भी नीचे चले गए हैं। तो एक ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर। और एक बहुत बड़ी राहत की बात अभिषेक ये भी है कि जहां हमने देश के अंदर रोजाना 1,000, 1100, 1200 से ज्यादा मौतें देखी थी, वहीं अब हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार 500 कुछ मौत जो हैं भारत में रिपोर्ट हो रही हैं। हालांकि एक भी मौत अगर होती है तो वो मौत बहुत दुखदाई होती है और किसी के परिवार में अगर एक भी कोई शख्स चला जाता है तो उसका दुख तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, जब हम देश की बात करते हैं तो हमें यही देखना पड़ता है डेटा कि पहले कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं। तो एक राहत की बात जरूर है। और ये भी हमें कहना होगा कि सरकार जो ये बात कह रही थी कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और एक समय वो आएगा जब मामले कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, तो वो भी अब होता हुआ दिख रहा है। आज शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी ब्रीफिंग करेगा, उसमें आगे की अपनी स्ट्रेटेजी और ये जो सरकारी पैनल ने जो बताया था कि फरवरी में मामले जो हैं वो नगण्य तक हो सकते हैं, उस पर अपनी राय रखेगा। जी शरद, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो मामले कम आ रहे हैं इसकी मूल वजह क्या नजर आ रही है? डॉक्टरों से आप मिलते होंगे, बात करते होंगे, और साथ ही क्योंकि बहुत से लोग इस खबर को देख रहे होंगे, कम मामले समझने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है या वो एहतियात बरतना कम कर दें, इसलिए इसको आप थोड़ा बताएं कि इसकी मूल वजह क्या लग रही है? देखिए, मूल वजह यह भी हो सकती है, हालांकि मामले बढ़ते हैं तब भी हम मूल वजह एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते और कम होने पे भी एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन अंदाजा लगता है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है इस समय कि जो एक अवेयरनेस क्रिएट की गई सरकार की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, कि त्योहार आ रहे हैं, सावधानी बरतें, क्योंकि त्योहारों के दौरान, ठंड के दौरान जो है मामले और बढ़ सकते हैं। तो लोगों ने अपनी तरफ से कुछ एहतियात भी बरती है। और क्योंकि अब एक तरह ये भी बात है कि लोगों के अंदर डर भी जो है वो कम हुआ है, तो साइकोलॉजिकली भी लोग जो हैं अब उतने डरे हुए नहीं दिखाई देते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि जो अवेयरनेस फैलाई गई, जागरूकता फैलाई गई है, उसकी वजह से कुछ मामले कम हुए हों। लेकिन हमें ये जरूर कहना चाहिए कि अभी त्योहार भी खत्म नहीं हुए हैं, ठंड भी आई नहीं है, तो जो सावधानी लोग बरत रहे हैं अभी, वो ऐसे ही आगे बरतते रहें और मास्क इस तरह से यूं ऊपर करते रहें। ये तो क्योंकि आसपास कोई है नहीं इसलिए मैं मास्क नीचे कर लेता हूं, वरना अगर भीड़ भाड़ में है तो मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल, और जो मास्क लगा रहे हैं उसको आप ज़रूर ये एक तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप मेरे जैसे चश्मा पहनते हैं और अगर आपके चश्मे के ऊपर कुछ भाप जैसा कुछ आता है या आपकी सांसों की
कुछ व्यवस्था दिखाई देती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका जो मास्क है वो सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए।